अस्सलाम वालेकुम भाई। कनाडा हो या पाकिस्तान हो, यहाँ की आवाम का भी एक बड़ा जो प्रोटेस्ट था वो था जी स्पीड कैमरास का। हुआ क्या है कि कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो के अंदर यहाँ पे म्यूनसिपल बेसिस के ऊपर, यानी जो गली मोहल्ले के अंदर जो है ना वो यहाँ पे कैमरेज लगाए गए थे मेयर्स की तरफ से, टाउन्स की तरफ से, सिटीज़ की तरफ से। लेकिन ये कि आवाम को काफ़ी इसके ऊपर जो है ना एहतजाज हुआ कि भाई ये इस टाइप के जो कैमरेज हैं उससे उनको काफ़ी जो है ना वो हैवी फाइन्स हो रहे हैं। और उसकी वजह से जो है ना जो सूबे के वज़ीर आला हैं, जो यहाँ के जो ओंटारियो गवर्नमेंट के जो हेड हैं प्रीमियर डॉग फोर्ड, उन्होंने जो है ना स्टेप लेते हुए नवंबर की 13 2025 से विद इन ओंटारियो ये जो स्पीड कैमरेज हैं इसको जो है ना बैन कर दिया है। और अब जो है ना ये नो लॉन्गर इन सर्विस हैं। इस पर काफ़ी जो है ना बहस हुई है और इस तरह के काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि यहाँ पे जो है ना वो वेंडलाइज भी हुआ है। इस तरह कैमरेज को स्प्रे भी लोग कर देते थे, रात में आके कोई तोड़ देते। और इस तरह भी हुआ है कि एक कैमरे की प्रोटेक्शन के दूसरा कैमरा लगाया गया, क्योंकि लोग जो है ना रात में आके कुछ जो इस तरह के वेंडलाइज करते, इस तरह से ब्रेक इन करते थे, कैमरे को ग्राइंडर से काट दिया और वो जो है ना फिर ग्राउंड पे गिर जाता। और इस तरह के मल्टीपल वाक़यात हुए हैं। यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम जो है ना वो नहीं चाहती थी कि इस टाइप के कैमरे जो है ना वो सिटी के अंदर लगाए जाएँ, क्योंकि काफ़ी इसके हैवी फाइन्स हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसको एक चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि स्कूल जोन्स के अंदर जो है ना वो इस तरह के कैमरे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको सम टाइम जो है ना वो मॉनिटर टीचर्स कर रहे होते, पेरेंट्स कर रहे होते। कभी कोई बच्चा भाग के क्रॉस कर ले, गाड़ी अगर तेज़ आ रही हो तो उसमें जो है ना बच्चे की लाइफ को, सेफ्टी को ख़तरा हो सकता है। तो स्कूल जोन के अंदर जो है ना वो ये कैमरे जो है ना वो ये होने चाहिए थे, मेरी रिकमेंडेशन। लेकिन बहरहाल अभी फ़ैसला ये हुआ है गवर्नमेंट ने कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि नवंबर की 13 से ये कैमरे जो है ना अब नॉट इन सर्विस हैं, यानी अब यूज़ में नहीं है। अब जो है ना लोग म्यूनसिपल के कैमरे जो है ना वो अब इसमें जो लोगों के घर पर टिकट नहीं आएंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप थोड़ी सी भी अगर आपकी स्पीड होती है तो आपके पास काफ़ी हैवी फाइन आता। मेरे पास खुद जो है मेरी गाड़ी एक मैकेनिक के पास थी, तो वो उस गाड़ी को लेके जो है ना वो गया कहीं पे किसी काम से, कोई पार्ट है, और मेरे घर पे जो है ना मेल के अंदर टिकट आ गया $78 का। तो ये काफ़ी एक बड़ा मतलब हैवी फ़ाइन है कि मतलब आप समझ लें अगर आप कोई एवरेज 17-18 घंटे आवर्स की जॉब करते हैं तो समझ लें आधे दिन की आपकी सैलरी है इस तरह के टिकट्स जो है। तो बहरहाल ये एक इकदाम हुआ है कनाडा के अंदर। ओंटारियो गवर्नमेंट ने इस तरह के स्पीड कैमरेज को जो है ना बैन कर दिए। काफ़ी लोग जो है ना इसके ऊपर खुश भी हैं और सेफ्टी के हवाले से जो है ना वो फिर भी कंसर्न शायद रहेंगे। लोग स्पीड काफ़ी करते हैं सिटीज़ के अंदर, जो गलियां जो होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्राइविंग के मामलात हैं, ड्राइवर सम बहुत ज़्यादा रेकलेस हैं। तो उम्मीद ये है कि भाई ठीक है अगर ये पाबंदी ख़त्म होगी, लेकिन आपको भी जो है ना थोड़ी सी इस तरह का अवेयरनेस करना चाहिए कि ड्राइविंग जो है ना सेंसिबल करें, स्पीडिंग नहीं करें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज रखें। थैंक यू। के साइंस होते हैं कम्युनिटी सेफ्टी जोन्स के अंदर, यहाँ फ़ाइन इंक्रीज़ होता है। जैसा कि ये आगे जो है ना कि स्कूल है, इसकी वजह से ना यहाँ पे फ़ाइन जो है ज़रा ज़्यादा होते हैं, बिकॉज के स्कूल बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है। वॉक कर रहे हो आप, यू टर्न और नो स्टॉपिंग का साइन है यहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड जो स्कूल जोन की है ये 30 बिगिन से, यानी 30 या उससे कम आप स्पीड रखें बच्चों की सेफ्टी की वजह से। तो सम जगहों पे ना वहाँ पे येलो लाइट फ्लैश कर रही होती हैं जब स्कूल जोन आता है, तो वो ताकि ड्राइवर को अवेयरनेस हो कि आगे जो है स्कूल है। मेरा तो इतना ही कहना है कि ये स्पीड कैमराज जो है ना ये कम अज़ कम स्कूल जोन के अंदर ज़रूर होना चाहिए सेफ्टी के हवाले से। और या कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि भाई बच्चों की जो स्कूल की जो सेफ्टी होती है ना वो होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी जो है ना यहाँ पे ड्राइविंग के मामलात ऐसे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ड्राइविंग ऐसी करते हैं, रेकलेस ड्राइविंग होती है। यहाँ पे रोड रेज होती है, जिसके अंदर रोड रेज में क्या होता है कि बस वो आप किसी को, अगर आपने किसी गलती पे हॉर्न दे दिया तो आपसे लड़ने के लिए आ जाएगा, आपको कट ऑफ करेंगे आगे रोड के ऊपर। मैं एक हैवी व्हीकल चलाता हूँ, तो लोग एग्जिट्स जो है ना मेरे आगे आगे करते हैं, यानी ओवरटेक करते हैं, तो वो बहुत डेंजरस होता है। वो उसके अंदर जो है ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं बस लोगों को क्या हो गया यहाँ पे कि इतना जो है ना वो रोड रेज बढ़ गई है, लड़ाई झगड़ा। पहले कनाडा ऐसा नहीं था, जब मतलब 25 साल पहले तकरीबन या उससे भी पहले लोग एक दूसरे का एहतराम करते थे। शायद इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हालात इस किस्म के ग्लोबली हो गए कि लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, महंगाई है। तो ये जो है ना शायद इसकी वजह से मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्पीड कैमरा है म्यूनसिपल वेस्ट का, जिसको अगेन किसी ने इसके ऊपर स्प्रे किया हुआ है। और अब बहरहाल ये खैर ये सर्विस के अंदर नहीं है, लेकिन बहरहाल एक काफ़ी इसके हैवी फाइन इसके आते थे। और जो भी स्पीड इसको क्रॉस करता था वहाँ से जो है ना फिर ये घरों पे मेल के ऊपर टिकट आता था। ये है स्कूल जोन, सामने स्कूल भी है ये। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब कि ये गली बेस के ऊपर इन्होंने ये कैमरा लगाया हुआ था। लेकिन बहरहाल अब जो है वो ये मामला ख़त्म हो गया है
काफ़ी लोग इसके ऊपर खुश भी हैं और कुछ लोगों के कंसर्न भी हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि एटलीस्ट कम से कम स्कूल जोन के ऊपर जो है ना वो ये कैमरा ज़रूर होना चाहिए था। तो ये है जी म्यूनसिपल बेस स्पीडिंग कैमरा, जो कि अब नॉट इन सर्विस है। फोर्ड गवर्नमेंट ने, ओंटारियो गवर्नमेंट ने जो इसको बैन कर दिया है नवंबर की 13, 2025 से। कुछ लोग जो है ना इसको काफ़ी इसको सराह रहे हैं कि भाई ये एक कैश ग्रैब था लोगों की पॉकेट्स के ऊपर, मतलब इस तरह के हैवी फाइन आते थे तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसमें वेंडलाइज की बात हुआ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी भी जो है ना किसी ने स्प्रे किया हुआ है इसको, और क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि जब वो इस तरह के रेकलेस ड्राइव करें उनके घर पे मील्स के ऊपर टिकट आए। मैं बहरहाल फिर भी इसको रिकमेंड करता हूँ कि स्कूल जोन के ऊपर जो है ना ये इस तरह के स्पीड कैमराज जो है ना ये लाजमी होने चाहिए, ताकि बच्चों की सेफ्टी जो है ना वो हर हाल में जो है ना वो होनी चाहिए। बच्चे होते हैं, क्योंकि लाजमी बच्चों से भी गलतियाँ होती हैं। कभी कोई बच्चा एकदम भाग के अपने किसी दोस्त को देखा, उसको मिलने के लिए जा रहा है तो एकदम रोड क्रॉस की उसने और गाड़ी तेज़ी से आ रही है, तो आप सोच सकते हैं क्या हादसा हो सकता है। तो बहरहाल ये नॉट इन सर्विस हैं और कनाडा के लोग जो है ना, ओंटारियो के जो लोग हैं, सिटी ऑफ मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो के अंदर लोग जो है ना इसके ख़त्म होने से काफ़ी खुश भी हैं और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में काफ़ी बेहतर तजावीज़ लेके आएगी लोगों की सेफ्टी के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं वीडियो बनाता हूँ कनाडा के लिविंग, वेदर और वर्क और जो यहाँ के हालात चल रहे हैं उसके हवाले से। इमिग्रेशन से मुतालिक मैं भी फ़िलहाल कोई अपडेट्स मैं नहीं देता हूँ, और जो भी यहाँ के लिविंग और जो क्राइसिस चल रहे हैं वो उस हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं कि फैमिली का हर आदमी जो है ना अपने घर में बैठ कर देख सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि लोग ये समझते हैं कि मैं डिप्रेशन फैला रहा हूँ। मैं डिप्रेशन नहीं फैला रहा, जो हालात हैं उन लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ के जो भी मामला चल रहे हैं यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से लोग परेशान है, रेंट है, मॉर्गेज है, एजुकेशन के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तो जो भी मुझे पता होता है मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है। जो आने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या हालात हैं, ताकि वह बेहतर डिसीजन कर सकें और बेहतर प्लानिंग कर सकें। मुझे इजाज़त, शकील फ्रॉम सिटी मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।